किशनगंज में करीब 52 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आया है। दो प्रखंडों की सीमा पर स्थित इस जमीन पर सैकड़ों परिवारों के प्लास्टिक के घर बने हुए हैं। एक तरफ जमीन मालिक हैं जो जमीन पर कथित अवैध कब्जे का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे कई वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और अब इसी आधार पर जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। हम लोग 40 साल से इसमें खेती करते हैं, ठीक है। इसका सालाना जो होता है हर्जा हम लोग को खेत वाला को देते हैं, और उसके बाद हम लोग को चुपके से छोड़ के दूसरे आदमी को, यानी वो बहादुरगंज का है कि अररिया का है, कटिहार का है, कहाँ का है हमको नहीं मालूम, उसको जमीन दे दिया है। और अभी हम लोग खेती करने के जो हाल जुता हुआ है वो भी खेत हम लोग से छीन लिया है। बोला कि तुम लोग को खेत नहीं दिया जाएगा, ये खेत बिक्री हो गया है। फिर लास्ट में हम लोग धान लगाए हैं, और फिर कल परसों 10 दिन पहले मेरा पिताजी को बुलाया, उसके बोला कि खेत का आपको सालाना देना पड़ेगा। तो मेरा पिताजी बोला घर में कि हम लोग फसल का पैसे देंगे, उसके बाद खेत भी छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग दलाल को क्यों दिए? हम लोग को देते, हम लोग खरीद के लेते। हम लोग का मांग है कि हम लोग गांव वाला मिलके खरीद देंगे जमीन। मामला बहादुरगंज प्रखंड के मोहम्मद नगर पंचायत और ठाकुरगंज प्रखंड के रसिया पंचायत की सीमा का है। बताया जा रहा है कि करीब 52 बीघा जमीन का कुछ हिस्सा बहादुरगंज और कुछ हिस्सा ठाकुरगंज प्रखंड में पड़ता है। मौके पर पहुंचने पर जमीन के बड़े हिस्से में खेती के साथ साथ प्लास्टिक से बने कई घर दिखाई देते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से इस जमीन को जोत कर खेती करते आ रहे हैं। हम लोग का दादा परदादा लोग ये बंजर जमीन को फसल उगाने का लायक बनाया, और दादा परदादा तो गुजर गए। अभी का समय में हम लोग का बाप चाचा लोग फसल उगा करके जो भी है अपना घर परिवार का रहन पोषण कर रहा है। आज के डेट में सुनने में आ रहा है कि इस जमीन में बहुत सारे दलाल आ रहे हैं, बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब आदमी आ रहे हैं, रेट उट लगा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले इस जमीन के बारे में हम लोग पता किए, तो पता कर रहे हैं कि अभी तक कोई भी पता नहीं मिल रहा है। ना ही जमीन वाला को सारा चीज पता हुआ है कि यहाँ पे हम लोग रहन बसर किए, क्यों किए, सारा चीज पता है उनको। अभी तक वो हम लोग के सामने में नहीं आया पूछने के लिए कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो ये लोग। स्थानीय लोगों का दावा है कि जब ये जमीन बंजर थी तब उन्होंने मेहनत करके इसे खेती योग्य बनाया। उनका कहना है कि वर्षों तक खेती करने के दौरान जमीन मालिकों से उनकी बातचीत होती रही और उन्हें कथित तौर पर भरोसा दिया गया था कि भविष्य में जब जमीन बेची जाएगी तो उन्हें ही जमीन दी जाएगी, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गईं। बहुत पुराना माने जमीन बंजर पड़ा हुआ था। हम लोग को ये बाबू लोग ने रैयत बैठा करके ये लोग ने बोला जो ये बंजर जमीन है, जंगल झाटी है, और ये लोग काट कूट करके तुम लोग फसल करो, और जहाँ तक है तुम लोग हम लोग को सालाना पैसा जमा करो, ये जमीन तुम लोग को दिया जाएगा। तो अभी जो है जो ये लोग हम लोग को जमीन देने का बात करके अभी कहीं बाहरी को जमीन दे रहा है। तो हम लोग सोचे जो इतना पब्लिक, इतना ये लोग का रैयत हो करके हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो इसी के लिए हम लोग ये इतना जो पब्लिक है सब हम लोग दबाव किए हैं जो ये जमीन हम लोग को होना चाहिए। जब खबर सीमांचल ने मौके पर मौजूद लोगों से इस बारे में सवाल किया तो कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के कहने पर यहां प्लास्टिक के घर बनाए हैं। दूसरी तरफ जमीन मालिकों की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। जमीन मालिकों का कहना है कि उन्होंने खेती करने वाले लोगों से बातचीत की थी और उन लोगों ने कहा था कि छठ पूजा के बाद वे लोग जमीन खरीद लेंगे, लेकिन जमीन मालिकों के मुताबिक इसी बीच कुछ लोग जमीन पर पहुंचे और वहां कथित तौर पर अवैध कब्जा कर प्लास्टिक के घर बना लिए। तो हम लोग डायरेक्ट विधायक का पास गए, विधायक जी से हम लोग राय लिए। कौन विधायक की बात कर रहे हैं? गोपाल अग्रवाल, वो ने बोला चलो तुम लोग को न्याय मिलेगा, तुम लोग जा करके अपना घर बनाओ। हाँ, तो घर जो बना है ये विधायक जी के कहने पे बनाया आप लोग? हाँ, ये विधायक जी का कहना पड़ा है। तो आप लोग जो है जमीन उससे पहले जो जोत के खा रहा था, कोई कौन खा रहा था? हम ही लोग खा रहे थे। आप ही लोग खा रहे थे? हाँ, तो ये जमीन किसका है? आप लोग जो यहाँ पे आके बसे हैं? ये जमीन पहले था ये ज्योति बाबू नाम का है, खनावाड़ी ज्योति बाबू जिम्मेदार था वो, और उसी का लड़का 4 भाई था, साहब बाबू और
प्रेम सिन्हा डॉक्टर, बादल बाबू, वर्षा बाबू और उसी का लड़का सब अभी है। हाँ, और ये कम से कम 40-50 साल से हम लोग जोत करके इस जमीन का पैसा हर साल उसका पास जमा कर रहे थे। जमीन मालिकों का कहना है कि उन्होंने इस मामले की जानकारी बहादुरगंज के अंचल अधिकारी यानी सीओ और बहादुरगंज थाना अध्यक्ष को भी दी थी। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जमीन मालिक एक तरफ अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ मौके पर घर बनाकर रह रहे परिवार जमीन पर अपना अधिकार होने का दावा कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर 52 बीघा जमीन का वास्तविक मालिक कौन है? जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज है? जमीन की बिक्री किन लोगों के नाम हुई है? वर्षों से खेती करने वाले लोगों और जमीन मालिकों के बीच वास्तव में क्या समझौता हुआ था? और अगर जमीन मालिकों ने प्रशासन को शिकायत दी थी तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? मामला की छे हमचार घर छे पानी पड़े गए जमीन जे छे खुद आज खुद पानी पड़े गए भीटा बनवार घर नी छे तो डांगी छे एखान जमीन हमरा कते दिन से बाची आज 50-60 साल से बाची तो टाका पैसा जे होते ले ली छे दलाले लिगा बेचे लिया जमीन कान हमचा घर उठवारता जमीन छे स्वर्गीय से बैठे